एक बार एक पत्नी अपने बीमार पति को डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर साहब से बीमारी बताया तो डॉक्टर साहब ने कहा, इनको अच्छा खाना दो, इनको हमेशा खुश रखो, कोई भी घर में प्रॉब्लम हो तो वो समस्या इनसे डिस्कस ना करो, ऐसा करने से वो 6 महीने के अंदर ठीक हो जाएंगे। अब जब दोनों पति पत्नी हॉस्पिटल से बाहर निकले तो पति ने पूछा कि डॉक्टर साहब ने क्या कहा, तो पत्नी ने कहा कि डॉक्टर साहब ने जवाब दे दिया है। एक दोस्त अपने दोस्त से कह रहा था कि यार, मेरी पत्नी वास्तुशास्त्र पर बहुत भरोसा रखती है। तभी दूसरा दोस्त बोला कि क्या वो वास्तुशास्त्र का उपयोग भी करती है? पति बोला, हाँ बिल्कुल करती है। जब भी हमारे और पत्नी के बीच में लड़ाई होती है तो कोई भी वस्तु उठा के उसको शस्त्र की तरह प्रयोग करती है और इस तरह वास्तुशास्त्र हो जाता है। पिछले दिनों एक लड़के को खांसी हो गई तो दादाजी ने कहा कि बेटा एक पैग ले ले, खांसी चली जाएगी। पोता बोला कि दादाजी, क्या शराब पीने से खांसी चली जाती है? दादाजी बोले, अरे बेटा कैसी बात कर रहे हो, मेरी 100 बीघा जमीन चली गई, खांसी क्यों नहीं जाएगी? मेरे मोहल्ले में एक गुप्ता जी रहते हैं। पिछले दिनों गुप्ता जी की पत्नी का 35वां जन्मदिन था, लेकिन गुप्ता जी शहर से बाहर गए हुए थे तो उन्होंने बाहर से ही 35 गुलाब के फूल ऑर्डर किए और एक नोट लिखा। नोट में लिखा कि हे प्रिय, मैं तुम्हें उतने गुलाब के फूल दे रहा हूँ जितने साल की तुम लगती हो। और उधर गुलाब वाले के यहाँ एक के साथ एक गुलाब फ्री का स्कीम चल रहा था। गुप्ता जी आज तक समझ नहीं पाए कि उनका तलाक क्यों हुआ। कुछ मरीज कमाल के होते हैं। एक मरीज की गले में इन्फेक्शन हो गया था तो डॉक्टर साहब ने फोन पर ही उसको सलाह दी कि रोज भाप लेते रहना। उधर मरीज ने सुना कि रोज हाफ लेते रहना और यकीन मानिए 1 हफ्ते में ही उसका गला ठीक हो गया। एक टीचर ने बच्चे से बोला कि जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, इसका क्या अर्थ है? बच्चा बोला कि गुरुजी, इसमें प्रेमिका अपने बाबू को कुटवाना चाहती है। कल मैं दिल्ली में एक कार्यक्रम से घर आ रहा था तो रास्ते में एक दानवीर कंबल बांट रहे थे। तभी एक गरीब ने उनका हाथ पकड़ा और बड़े दयनीय स्वर में कहा कि मालिक, इस ठंड में तो कंबल 4 आ गए, आप बस एक क्वार्टर का इंतजाम कर दो। पिछले दिनों यमराज धरती पर आए और मनुष्य से कहा कि चलो, तुम्हारा अंतिम समय आ गया है, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। मनुष्य बोला कि महाराज, अभी तो मेरा समय नहीं हुआ है। यमराज बोले कि देखो, तुम गलती से अपना मोबाइल बिना लॉक किए घर पर छोड़ आए हो और वो तुम्हारी पत्नी के हाथ लग गया है। तभी मनुष्य बोला कि महाराज, मैं भैंसे पर आगे बैठूंगा। देखिए 2025 आ रहा है, ज्यादा उड़ना मत, केवल साल बदल रहा है, साला साली और घरवाली वही रहेगी। बेटी की विदाई के समय पिता दामाद के पास आया और कहा, बेटा आपका व्हाट्सएप पर मैसेज मिल गया था, आपकी डिमांड बहुत अजीबोगरीब थी, ये लीजिए, आपने सफ़ेद रंग के 4 कच्छे बोले थे, मैंने इस थैले में रख दिया है। दामाद मन ही मन बड़बड़ाता रहा कि ये ऑटो स्पेल करेक्शन की ऐसी की तैसी, मैंने लिखा था 4 इंडिवर इन वाइट कलर, गलती से 4 अंडरवियर इन वाइट कलर हो गया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कोई सहमा होता है तो वो होता है मर्द। एक पत्नी ने अपने पति को 50 रुपए के 2 नोट दिए और उससे कहा कि 50 रुपए का आलू, 50 रुपए का प्याज लेते आना। पति कुछ देर बाद घर आया और अपनी पत्नी से पूछा कि प्याज वाला नोट कौन सा था। समय समय की बात है। एक समय था जब पूरी दिल्ली तंदुरुस्त थी और केजू खांसता था। अब समय अलग हो गया है, अब केजू हट्टा कट्टा है और पूरी दिल्ली खांस रही है। हर पुरुष के शरीर में 1.38 लाख नसें होती हैं, लेकिन दबानी कौन सी है ये सिर्फ उसकी पत्नी को ही पता होता है। इन दिनों ठंड बढ़ गई है। ठंड से बचने का इलाज मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूँ। 50 ग्राम मुलैठी,
10 ग्राम लौंग, 20 ग्राम सौंठ, थोड़ा गाय का घी और शहद जहां है वहीं रहने दें, बस रजाई से ना निकले। इस दुनिया में सबसे सुखी कोई इंसान है तो वो होते हैं वकील। कैसे होते हैं बताता हूँ। रहीमन इस संसार में सबसे सुखी वकील, जीत गए तो वाह वाह, हार गए तो फिर अपील। पिछले दिनों जापान की एक साबुन बनाने वाली फैक्ट्री में एक साबुन के पैकेट में बिना साबुन पड़े ही वो मार्केट में चला गया, जिसके बाद कंपनी को मुआवजा अदा करके ग्राहक से वो खाली पैकेट लेना पड़ा और इसके लिए कंपनी ने 60 लाख रुपए की एक्सरे मशीन और स्कैन मशीन लगवाई ताकि हर साबुन की जांच हो सके कि उसमें साबुन की टिकिया है या पैकेट खाली है। ठीक यही गलती एक बार कानपुर की साबुन की फैक्ट्री में हो गई। दोबारा ऐसी गलती ना हो इसलिए कंपनी के मालिक ने पैकिंग के आखिरी में एक 1500 रुपए का उषा का पंखा लगा दिया, जिसमें पैकेट में साबुन होता वो आगे चला जाता और जिसमें साबुन नहीं होता वो पंखे की हवा से उड़ जाता। अब टेक्नोलॉजी धरी की धरी रह गई, इसलिए कानपुर वालों से पंगा नहीं लेना चाहिए। शादी के बाद कुछ महिलाओं के विचार अलग अलग होते हैं। अब एक लड़की दूसरे लड़की से कह रही थी कि शादी के बाद मैं अपने पति को तंग नहीं करूंगी। वो खाना बनाएंगे, मैं सलाद काट लूंगी। वो कपड़े धोएंगे, मैं छत पर सुखा लूंगी। और जब उनको चाय पीने का मन होगा तो वो खुद बना लेंगे और जब मेरा मन करेगा तो मैं उनसे बनवा लूंगी। किसी दिन वो थक कर ऑफिस से आएंगे तो बर्तन अगले दिन धुलवा लूंगी, लेकिन उनको तंग नहीं करूंगी। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र लंबी हो तो खुराक आधी करें, पानी 2 गुना करें, व्यायाम 3 गुना करें, हंसना 4 गुना करें और अपने घरवाली की बात मानना 100 गुना करें। एक बुढ़िया हर साल अपने पति से दोबारा शादी करती थी। बिना किसी रोक टोक के सारा कार्यक्रम संपन्न हो जाता और अगले साल फिर वही सारा चीज दोहराया जाता। पूरे गांव में ये चर्चा का विषय बन गया कि आखिर इस बुढ़िया को हो क्या गया है। तभी कुछ दिन बाद गांव की ही एक औरत से रहा नहीं गया तो जाकर सीधे बुढ़िया से पूछी कि अम्मा ये बताओ कि तुम हर साल ब्याह करत हो, हर साल फेरे लेत हो, आखिर ये माजरा क्या है। बुढ़िया बोली कि केवल एक शब्द सुनने के लिए मैं हर साल ये काम करती हूँ। औरत बोली कौन सा शब्द। बुढ़िया बोली कि जब पंडित जी कहते हैं कि लड़की को बुलाओ, माँ कसम मजा आ जाता है। पिछले दिनों एक शादी में लड़की का पिता भागता हुआ इवेंट मैनेजर के पास पहुंचा और इवेंट मैनेजर वाले से कहा, अरे इवेंट वाले भैया, मूंग का हलवा तो लोग धड़ल्ले से खा रहे हैं और रबड़ी ज्यों की त्यों पड़ी है। अगर मूंग का हलवा खत्म हो गया तो मेरी सारी इज्जत रबड़ी में मिल जाएगी। इवेंट वाला बोला, अरे आप चिंता मत करिए सेठ जी। इवेंट वाले ने तुरंत अपना वॉकी टॉकी निकाला और फोन किया कि हेलो पूजा। पूजा बोली यस सर। इवेंट वाले ने कहा कि सुनो पूजा, मूंग के हलवे से पूनम को हटाकर रबड़ी पर लगा दो और हलवे पर सोहन लाल को। फिर बोला इवेंट वाले ने सेठ जी से कि सेठ जी अब आप देख लीजिएगा, रबड़ी ही ज्यादा उठेगी। अगर आपको तीसरा नेत्र देखना हो, तांडव देखना हो तो एक छोटा सा काम कर दिया करें। आपको अपनी पत्नी से बस इतना कहना है कि देखो मैं आधे घंटे में घर आ रहा हूँ, आधे घंटे में तुम तैयार हो जाओ, हम लोग खाना खाने के लिए बाहर चलेंगे। और उसके बाद अपना फोन स्विच ऑफ कर दें। अब 3-4 घंटे घूमने के बाद आपको अपने घर जाना है और बड़े मासूमियत से अपनी पत्नी से कहना है कि खाने में क्या बनाया है। उसके बाद जो खुलेगा उसे तीसरा नेत्र कहते हैं और घर में जो होगा उसे तांडव कहते हैं। इसके साथ एक जानकारी और देना चाहता हूं कि शारीरिक रूप से कमजोर व्यक्ति घर पे कोशिश ना करें, उनकी जान भी जा सकती है। किसी के साथ विचार नहीं मिलते तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दुश्मन हैं, वो पति पत्नी भी हो सकते हैं। ब्यूटी पार्लर वालों से तो भाई साहब मेरा भरोसा ही उठ गया। एक ब्यूटी पार्लर के बाहर लिखा था सत्यम छुपम तब दिखम सुंदरम।
अमेरिका में जब कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं गेट वेल सून। इंग्लैंड में जब कोई बीमार पड़ता है तो उसके शुभचिंतक कहते हैं कि विशिंग फॉर स्पीडी रिकवरी। और हमारे भारत में यही कहते हैं शुभचिंतक कि इसी बीमारी से हमारे फूफा मरे थे। देखो मेरे नौजवान साथियों, मेरे दोस्तों, अगर आप 4 वर्ष तक प्यार में रह कर के भी आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो समझ जाइए कि आप एक संविदा प्रेमी थे और भविष्य में आप प्रेमवीर कहलाएंगे। और जाते जाते लास्ट में एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए मैं कुंवारा हूँ और हमारे आसपास के जो शादीशुदा लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई जीवन में 3 गलती कभी मत करना। पहली ये कि अपनी मर्जी से शादी, दूसरी घर वालों की मर्जी से शादी और तीसरी शादी। हालांकि वो लोग भुक्तभोगी हैं इसलिए कह रहे हैं, मैं तो करूँगा। इन दिनों शादियों का सीजन आप देख ही रहे हैं, बहुत तेजी से चल रहा है। और इन शादियों के सीजन में सबसे बड़ा बोला जाने वाला झूठ पता है क्या है? कि शादी हो भी गई तो बाबू आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। अगर किसी को सुंदर बीवी चाहिए तो उसे एक छोटा सा काम करना है। कोबरा सांप के माथे पर तिलक लगाकर उसकी पूंछ में काला धागा बांधने से सुंदर बीवी मिलती है। पिछले दिनों पति पत्नी होटल में खाना खा रहे थे, तभी पत्नी ने खाना खाने के बाद पति से बोला कि वेटर को कोई टिप दो। पति ने वेटर को पास बुलाया और उसकी कान में कहा कि कभी शादी मत करना। लड़कियों से कभी भी बहस ना करें और उन लड़कियों से तो बिल्कुल ना करें जिन्हें इंग्लिश भी आती हो। इन दिनों आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल नए आशिक नस काटना बंद कर दिए हैं। पता है क्यों? क्योंकि वो पहले ही कह दे रहे हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं जान भी दे दूं, लेकिन मांगना मत। अकेले जीकर आखिर करोगी क्या तुम?